बड़ी खबर आपने जेपी अभी अभी हमारे दर्शकों को दी है कि इस बैंक में, यानी इस बैंक की जितनी भी ब्रांचेस हैं, क्या यह कहा जा सकता है कि वहां पर लॉकर में रखा हुआ जो लोगों का सोना है, जो ज्वेलरी है, जो सामान है, जो अहम दस्तावेज हैं, वो सौंपे जा रहे हैं। मतलब कोई भी जिसका इस बैंक में लॉकर है वो जाकर अपना जरूरी सामान लॉकर से निकाल सकता है, ज्वेलरी लॉकर से निकाल सकता है। यह क्लियरली बता दिया गया है क्या? बिल्कुल समीर, और इसके टोकन भी दिए गए हैं। मैंने कई कस्टमर्स के, कई ग्राहकों के हाथ में टोकन देखे जिनका अंदर लॉकर है। लॉकर में जो उनकी कीमती वस्तुएं हैं वो निकाल सकते हैं, अपने टोकन के साथ वो अंदर जा सकते हैं। लेकिन उनकी कतार जो है वो बहुत लंबी हो चुकी है, क्योंकि उसमें ऐसे सेविंग अकाउंट्स, एफडी अकाउंट्स और रिकरिंग अकाउंट्स के भी कस्टमर घुस गए हैं जो उन लॉकर्स के कस्टमर के साथ ही अंदर जाना चाहते हैं। ठीक है, बैंक के कियोस्क का माहौल नजर आ रहा है, यहाँ पर अनिश्चितता है, कियोस्क है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी जानकारी जेपी हमें दे रहे हैं कि अगर इस बैंक में आपका लॉकर है तो आप जाकर वहां से, उस लॉकर से अपनी ज्वेलरी, अपना सामान निकलवा सकते हैं। इस बात का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस बैंक से कोई लेन देन अब मुमकिन नहीं है और आपकी जो डिपॉजिट रकम है वो भी फिलहाल आपको नहीं मिलेगी। ये क्लियर है। इस बैंक को लेकर जानकारी सामने आ रही है। न्यू कोऑपरेटिव बैंक के कुल 26 ब्रांचेस हैं। मुंबई, ठाणे, पालघर में कुल 26 ब्रांच हैं। सूरत में भी इस बैंक की 2 ब्रांच है। लाखों में है बैंक के खाता धारक और इस वक्त ये खाता धारक काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जिन अनियमितताओं की बात सामने आई उसको लेकर आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 महीने का बैन लगा दिया है इस बैंक पर। इस बैन का मतलब यह है कि जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो अब मुहैया नहीं करा सकेगा ये बैंक। और बैंक के बाहर पुलिस से ग्राहकों की बहस हो गई। बैंक ऑफिसर्स की बात मानने को तैयार नहीं है लोग। ग्राहकों ने कहा जमा पैसों की जानकारी दी जाए। फिलहाल बैंक सिर्फ लॉकर का एक्सेस दे रहा है।